पेट में गैस होना, पेट का फूला रहना और ऐसा लगना जैसे पेट के अंदर गैस फिर रही है, ये बहुत बड़ी शिकायत है। आज हम तफ़सीलन इस पे बात करेंगे। मोस्टली लोग जो मेरे पास आते हैं, उनकी एक बड़ी ही अजीब-सी शिकायत होती है और वो ये कहते हैं कि हमारा एच पाइलोरी नेगेटिव हो चुका है, अगर उनको था, या किसी को एच पाइलोरी था ही नहीं, उनका शुरू से ही नेगेटिव था। बाकी हमने टेस्ट करवाए हैं, हमें कोई भी मैदे का मसला नहीं है, कोई एसिडिटी का मसला नहीं है, सारे हमारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी मैदे के अंदर या पेट के अंदर गैस होती रहती है, बेसिकली उनकी आंतों के अंदर गैस होती है। और होता ये है कि लगता है जैसे गैस का गोला फिर रहा है, ये बहुत बड़ी शिकायत होती है, गैस का गोला अंदर फिरता रहता है, बाहर निकलता नहीं है। अच्छा, अब इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो होती है, वो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या चीज़ है, तफ़सील से समझेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला है, तो आप लाज़मी इसको शेयर करें, लाज़मी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि उनको समझ आ सके कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपके साथ ये गैस वाला मसला हो क्यों रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। ये एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं कुछ आपके जो आंतें होती हैं उसके अंदर। उस बैक्टीरिया को, जो उस लिविंग थिंग और फंजाई होते हैं या फिर यीस्ट होती है, इस तरह के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको मिला के कहा जाता है गट माइक्रोबियोटा। ये अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी आंतों के अंदर ये पूरा टाइम काम करते रहते हैं। और काम ये करते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं वो कम्प्लेक्स होता है, उसको तोड़ के सिंपलर कंपाउंड में ये कर देते हैं, ताकि उसको डाइजेस्ट करने में, उसको हज़म करने में आसानी हो। अब इनकी अपनी एक खुराक होती है, उसे कहते हैं प्रीबायोटिक। और अगर हम बाहर से इन बैक्टीरिया को लें, उसे कहते हैं प्रोबायोटिक। आपने अक्सर सुना होगा, कहा रहता है कि प्रोबायोटिक फूड लें, प्रोबायोटिक फूड लें, दही जो है वो प्रोबायोटिक होता है, बड़ा अच्छा। और प्रीबायोटिक फूड क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया खाते हैं वो फाइबर्स होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इनकी तादाद अच्छे बैक्टीरिया की ज़्यादा रहे, तो आपने क्या करना है, और क्या ऐसे हालात हैं, क्या ऐसी कंडीशन हैं जिनमें इनकी तादाद कम हो जाती है, उस पे हम बात करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी तादाद कम हो जाए तो आपका खाना सही तरह हज़म नहीं होगा, आपको सिंपलर कंपाउंड में टूटेगा नहीं वो, और फिर आपको वो खाना जो है गैस करेगा, वहाँ गैस बनाएगा, आपकी आंतों के अंदर ऐसा लगेगा जैसे गैस का गोला फिर रहा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक तो नहीं यूज़ की। आपने चाहे बिला वजह या वजह के साथ आपने एंटीबायोटिक्स का अगर कोर्स किया था, तो बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि आपका जो है वो अच्छे बैक्टीरिया, उनकी तादाद कम होगी है, क्योंकि एंटीबायोटिक ये चीज़ को नहीं देखती कि ये अच्छा है या बुरा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती है। तो अक्सर लोग जो होते हैं, जब उनको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है, चाहे एच पाइलोरी के लिए हो, चाहे आपके गला ख़राब के लिए या कोई और भी मसला हो, तो उसके अंदर जो है वो अच्छे बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे इसकी बहुत बड़ी ये है रीज़न कि आप प्रोबायोटिक खाने नहीं खा रहे, यानी आप ऐसा खाना नहीं खाते जिसके अंदर ये असल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त आपका दही आ जाता है, दूसरे नंबर के ऊपर आपके फर्मेंटेड फूड आ जाते हैं, कीफ़र आ जाता है, सावरक्राउट आ जाता है, किमची आ जाता है, ये जितने भी आपके फर्मेंटेड फूड हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आपके बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाएँगे। तीसरे नंबर के ऊपर प्रीबायोटिक फूड का इस्तेमाल नहीं करते आप। प्रीबायोटिक फूड कौन से हैं कि जो इन जरासीमों ने खाना खाना है, जो इन बैक्टीरिया ने खाना खाना है, उसके अंदर क्या आ जाता है, केला आ जाता है, अनियन आ जाते हैं, और जितने भी प्रीबायोटिक फूड्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको, तो उनमें अगर आपकी तादाद कम है खाने की, उसकी मिकदार कम है, तो आपके अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो स्टार्व कर सकते हैं, मर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह जिसको इग्नोर किया जाता है, वो है आपकी गुड स्लीप। जब आप सही स्लीप लेते हैं, तो आपका गट माइक्रोबियोटा जो है, ये पूरा जो एक जत्था है इनका, जो आपके लिए काम करता है, उसकी तादाद में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो जब आप नींद सही प्रॉपर नहीं लेंगे, तो आपको आंतों के मसाइल होना जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएँगे।
आगे चले हैं तो एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज़ से इनकी ना सिर्फ़ अफ़ज़ाइश बढ़ती है, बल्कि इनको तक़वियत भी मिलती है, ये काम ज़्यादा करते हैं। जब आप एक्सरसाइज़ नहीं करते और टाइमली एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो भी इनकी तादाद में ना सिर्फ़ कमी आती है, बल्कि इनकी ताकत में भी कमी आ जाती है। उसकी वजह से भी ये जो काम अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द किया है, ये उसको फिर एफ़िशिएंटली नहीं करते और उसकी वजह से आपका खाना सही तरह हज़म नहीं होता और फिर क्या होता है कि आपके पेट में गैस हो जाती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, हाई शुगर डाइट है, हाई सॉल्ट डाइट है, जितने आपके फास्ट फूड हैं, वो सब इनके लिए ज़हर कातिल का काम करते हैं। अगर आप हर रोज़ बर्गर खाएँगे, हर रोज़ पिज़्ज़ा खाएँगे, हर रोज़ चिप्स खाएँगे, हर रोज़ बॉटल पिएँगे, हर रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स पिएँगे, तो फिर क्या होगा कि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये मरना शुरू हो जाएँगे और इनकी तादाद में वाक़ई ही कमी आना शुरू हो जाएगी और बुरे बैक्टीरिया जो हैं उनकी तादाद में ज़्यादती हो जाएगी। आप ये समझ लें कि इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, जिस इंसान की आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, वो कभी भी बुरे बैक्टीरिया को वहाँ पर रहने नहीं देंगे, उनके साथ वो जंग करेंगे और साथ-साथ आपके खाने को तोड़ के आपके लिए वो हाज़म बनाएँगे उसको हाज़मेदार बना देंगे ताकि आपको बड़े आसानी से वो हज़म हो जाए वहाँ पर और उसमें बिल्कुल गैस प्रोड्यूस ना हो। और जिनकी आंतों के अंदर बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएँगे, उनके साथ ये उल्ट होगा। वहाँ पर वो अच्छे बैक्टीरिया को नहीं रहने देंगे और वो आपके खाने के अंदर जो है वो बिल्कुल भी उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको सिंपलर कंपाउंड में नहीं डालेंगे और वहाँ पर वो खाना जो है पड़ा-पड़ा गैस बनाता रहेगा। अच्छा, अब करना आपने क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने सबसे पहले देखना है कि मैंने कोई एंटीबायोटिक का ज़्यादा कोर्स तो नहीं किया, मैं बिला वजह एंटीबायोटिक डॉक्टर से पूछे बगैर तो यूज़ नहीं करता रहता। क्या मेरी खुराक के अंदर प्रोबायोटिक होते हैं? प्रोबायोटिक मैं आपको बता चुका, आप गूगल भी कर सकते हैं। प्रीबायोटिक फूड की मिकदार कितनी मैं लेता हूँ, उसको भी आप गूगल कर सकते हैं, लिखा भी आ जाएगा आपको। दूसरे नंबर के ऊपर क्या आप वाक़ई ही एक्सरसाइज़ और हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं? आगे आगे चलें तो फिर आपकी स्लीप साइकिल है, क्या आपका स्लीप साइकिल ठीक है? अगर आप टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे नहीं उठते, कभी भी आपका गट माइक्रोबियोटा ठीक नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, एच पाइलोरी नहीं है, आपका जो है वो आईबीएस नहीं है या कोई और भी मसला आपको एसिडिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गैस होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर तवज्जो करें कि क्या मेरे गुड बैक्टीरिया की तादाद अच्छी है या नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, तो हम ये टेस्ट के ज़रिए नहीं बता सकते। आपने अपनी अलामात को देख के इसको देखना है कि आपको क्या वाक़ई ही इस तरह की गैस बनती है, पेट में गैस का गोला फिरता है और जैसे ही आप इन कामों को स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको बताए हैं कि प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक फूड लेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, स्लीप साइकिल बेटर करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज़ कम करेंगे बिल्कुल, तो आपको फुली इम्प्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वाक़ई ही गुड बैक्टीरिया की कमी थी। तो फिर एंड में मैं दोबारा आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाज़मी सबके साथ शेयर करें। ये सदका जारिया है और बहुत से लोगों को इस मालूमात का नहीं पता। जब उनको पता चलेगा, तो वो आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन जो है, वो चेंज लेके आ सकते हैं। शुक्रिया।